हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th में गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में हम लोग गणित में चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया गया है, त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि हमारे पास सरसमिका होती क्या है। सरसमिका के बारे में समझेंगे, त्रिकोणमिति सरसमिका क्या है उसके बारे में समझने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 8.1 को और 8.2 को सॉल्व कर लिए हैं। 8.1 और 2 में हम लोगों ने समझा कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो होता क्या है और विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात यानी हमारे पास कोई एंगल दिया हो तो उसपे हम लोग अनुपात कैसे निकालेंगे, ये हम लोग 8.1 और 8.2 में सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमितीय सरसमिका क्या है, जो कि 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी हमारे एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है तो उसमें हमें कुछ एक्सरसाइज को काट दिया है। यानी 8.4 जो हमारे पास यानी 3 था, 8.3 को काट दिया है। जो 8.4 था उस 4 को 3 बना दिया है। इसका मतलब हम लोग 8.3 में पढ़ने चल रहे हैं सर्वसमिका के बारे में। सर्वसमिका होती क्या है, इसको बनाएंगे कैसे, कितनी होती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए और ये लास्ट एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का। इसके बाद हमारे पास कुछ बहुविकल्पीय टाइप के यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन भी बचेंगे, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं, OMR में आते हैं, जो कि हमें क्या करना है, टिक मारना होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हमारे पास कि त्रिकोणमितीय सरसमिका होती क्या है। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है भैया कि हमारे पास जो दिया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मैंने कहा ये क्या है, राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या बताया गया, हमसे कहा कि एक समीकरण, क्या भैया ले लेते हैं, एक समीकरण को सर्वसमिका यानी एक समीकरण को क्या कहेंगे, सर्वसमिका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो। मतलब अगर हमारे पास समीकरण दिया है तो हम समीकरण को क्या कहते हैं, सर्वसमिका कहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो समीकरण होगा ये सभी चरों के मान के लिए क्या कर दे, सत्य हो जाए। यानी हमारे लिए समीकरण ही सूत्र बन जाता है, समीकरण ही सर्वसमिका बन जाता है। लेकिन कब बनता है, जब वो समीकरण चर के सभी मानों के लिए क्या हो जाए, सत्य हो जाए। तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, इसको हम प्रूफ करने के लिए यानी हम सर्वसमिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो सबसे पहली बात हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे वाली क्लास को कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। क्या बनाने चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा। अगर यहां से हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा। अगर ये हमारे लिए क्या हो जाए, समकोण त्रिभुज हो जाए। यार क्या कर रहे हो भाई तुम, तो इसको समझने के लिए सर्वसमिका होती क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारे लिए हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम रख देंगे ABC। क्या रख देंगे यहाँ पे, ABC। याद रखेंगे अगर हमारे लिए समकोण है, राइट एंगल है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया, कर्ण हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम एंगल की बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो एंगल के जस्ट सामने जो भुजा हो जाएगी इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं यहाँ पे? लंब। जिससे एंगल यानी कोण के साथ जो संलग्न भुजा होती है, जुड़ी हुई भुजा होगी, उस भुजा को हम लोग कह देंगे आधार। क्या कह देंगे? आधार। ये हो जाएगा आधार। तो हमारे पास ये बन गया एक, क्या भैया, हमारे पास बन गया एक समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं यहां पे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? त्रिकोणमितीय अनुपात पीछे पढ़ लिए, एक बार उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कितने होते हैं सर? हमारे पास टोटल इनकी संख्या होती है 6। पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? यहां से पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी, पहली संख्या हमारे पास हो जाएगा ये, अगर हम पहली संख्या ले लेते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे राउंड नहीं बन रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं तब तक के लिए। नंबर 1 पहली संख्या हमारे पास, यानी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पहला अनुपात आएगा वो पहला अनुपात हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण से। और जो दूसरा हमारे पास अनुपात आएगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ आधार बटे कर्ण से हो जाएगा। और तीसरी बात कर लेते हैं हम जिसको कहते हैं टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा के रेशियो की बात करेंगे तो हो जाएगा लंब बटे आधार। और जो चौथा होता है इन्हीं का क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कौन कौन सा? सर चौथा हमारे पास होता है कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं, अगर हम चौथा कॉट थीटा की बात कर लेते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। किसका उल्टा कर देना है? टेन का उल्टा कर देना है। और जो हमारे पास पांचवा हो जाएगा, पांचवा वो क्या हो जाएगा यहाँ से? पांचवा हमारे लिए हो जाएगा टेन के बाद क्या है? कॉट। कॉट के बाद आ जाएगा सेक थीटा। क्या आ जाएगा? सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए सर कास का उल्टा हो जाएगा। कास का उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ऐसे हमारे पास छठा जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा का आ जाएगा। अगर हम कॉसेक थीटा की बात कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा का जो अनुपात होगा वो होगा कर्ण बटे लंब का अनुपात हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिकोणमिति के टोटल कितने फंक्शन आ जाएंगे भैया? त्रिकोणमिति के टोटल ये 6 फंक्शन होते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ लिए हैं। अगर हम इसको पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ लिए हैं तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सर्वसमिका के बारे में। तो समझेंगे सर्वसमिका होती क्या है। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लेकर के उसकी मदद से हम लोग सर्वसमिका ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय लगता कहाँ है? सर पाइथागोरस प्रमेय लगता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस ने क्या कहा भैया? अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और उसके बाद जो दोनों भुजा बचती है वो क्या होगी? छोटी भुजा हो जाएगी जिसको हम लंब और क्या कहते हैं? आधार। लंब और क्या कहेंगे? आधार। तो हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस में कि भैया सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। ये 90 का जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल के सामने जो भुजा होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा भैया? आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने कहा था समकोण त्रिभुज अगर आपके पास है तो सबसे बड़ी वाली भुजा, सर सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है हमारे पास? कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अगर हाँ समझ में आ गया तो हमें यहीं से फिर अपने फार्मूले को, यानी हम लोग क्या बनाएंगे? सर्वसमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्वसमिका। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, क्या मान लेते हैं? 1। हमने कहा पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग निकाले हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं क्या? इक्वेशन 1। तो अब हमारे लिए जो काम है वो क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1। जो हमारे पास समीकरण बना है, समीकरण 1 को क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? दोनों पक्षों को। समीकरण 1 समीकरण 1 के
दोनों पक्षों को यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं के स्क्वायर से भाग करने पर, के स्क्वायर से भाग करने पर। अगर हम इसको के स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, चलिए समझते हैं के स्क्वायर से भाग करने पे क्या आएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है भैया के स्क्वायर बराबर में क्या है ए स्क्वायर प्लस में क्या है एल स्क्वायर। इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, के स्क्वायर से, के स्क्वायर से, और किससे भाग कर रहे हैं के स्क्वायर से। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक, क्या बचेगा यहाँ पे एक, बराबर लगा देंगे। यहाँ आधार बटे क्या दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, आधार बटे कर्ण। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रेशियो लिखे आधार बटे कर्ण, किसका रेशियो है कास। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम भी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस आगे हमारे पास है लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। कहाँ है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण है। क्या है, लंब बटे कर्ण रेशियो होता है साइन का, तो यहाँ हम लिख देंगे फिर तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। क्या, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। अर्थात यहीं से हम कह सकते हैं जो फार्मूला बना वो क्या बना, इसको सही क्रम में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एक। अगर इसको थोड़ा से हम लोग पक्षांतर कर लें, पक्षांतर करेंगे तो कैसा आएगा, साइन को यहीं पे रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन को यहीं पे रोक दिया, साइन को यहाँ पे रोका है, कास को पक्षांतर कर दिया है। इस बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग पता है इसको कास को रोक लेते हैं। किसको रोकेंगे, यहाँ पे कास को रोकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। तो बाकी पक्षांतर किसको करेंगे, साइन को। जब साइन पक्षांतर होके जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले हमारे बन जाएंगे। किसको सर, वैसे तो हमारा पहला सर्व समीका हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का सर्व समीका। तो ये पहला सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को थोड़ा से और आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि अगला हमारे पास क्या होगा। जैसा कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिए थे, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोगों ने भाग किया था किससे, कर्ण स्क्वायर से। एक बार समझ लेते हैं क्या भैया, हम लोगों ने यहाँ लिखा है ना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हमने लिखा समीकरण 1 को, यानी समीकरण 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों को के स्क्वायर से भाग किए। तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार के से भाग किए तो अगली बार आधार से भाग कर देंगे। चलिए समझते हैं, आधार से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या हमारे पास है। सर पाइथागोरस प्रमेय लिए थे तो ले लेते हैं यहाँ से हम फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास जो है पाइथागोरस प्रमेय वो है के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस है यल स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण, इसको क्या माने थे, 1 माना था ना हम लोगों ने, समीकरण 1 माने हैं तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को, समीकरण 1 को क्या करेंगे भैया, यहाँ पे भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, ए स्क्वायर से। तो ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर से, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर से समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को क्या करने पर, भाग करने पर। ए स्क्वायर से समीकरण 1 के दोनों पक्षों को भाग करने पर। अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों को ए स्क्वायर से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या, कर्ण बटे आधार का अनुपात बढ़ रहा है। कर्ण बटे आधार का जो अनुपात होता है हमारे पास वो क्या है, कर्ण बटे आधार। भैया देखो कहीं भी लिखा है, हाँ ये लिखा है कर्ण बटे आधार किसका अनुपात है, सेक का। तो हम लगा देंगे यहाँ पे सेक। कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक का। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग सेक थीटा का स्क्वायर
आगे बराबर में 1 प्लस लंब बटे आधार किसका होता है। अगर हम लंब बटे आधार की बात करते हैं तो हमारे पास जो लंब बटे आधार रेशियो होता है वो होता है tan का। तो हम यहाँ लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे, tan थीटा। तो एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ से। अगर कोई हमसे पूछेगा कौन सा फार्मूला तो हम बता देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ से, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। हमारे पास ये दूसरा सर्व समीका आ गया। अगर ये हमारा दूसरा सर्व समीका है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, काम कर लेते हैं, यहाँ पक्षांतर करते हैं और पक्षांतर करके हम कुछ फार्मूले और बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम इसको पक्षांतर करना चाहें एक को तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा फिर तो sec स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ऐसे अगर हम इसको पक्षांतर कर ले, tan को इधर ला लें तो यहीं से सर अगर यहीं से हम लोग tan को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका तीसरा फार्मूला। तो 1 2 3, तो इसके भी कितने फार्मूले बन जाएंगे, 3 फार्मूले बन जाएंगे। पहले वाले सर्व समीका का भी 3 फार्मूला बना था, इस वाले सर्व समीका का भी 3 फार्मूला। सर वैसे तो और भी बन जाएंगे, कैसे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो और बन जाएंगे। हम क्वेश्चन को जैसे देखेंगे उसी क्वेश्चन के अनुसार उसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर मतलब पक्षांतर करके बना लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगला हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय को भाग किया। किससे भाग किया, a स्क्वायर से। इसके पहले किससे भाग किए थे, k स्क्वायर से। अब क्या भाग करेंगे, l स्क्वायर से। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, l स्क्वायर से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण हमारे पास क्या है, पहला समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को l स्क्वायर से क्या करने पर, भाग करने पर, एल स्क्वायर से भाग करने पर। अगर एल स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 पहले लिखेंगे। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है k का स्क्वायर बराबर में क्या है, बराबर में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है। अच्छा भाग कर रहे हो, किससे भाग कर रहे हो, एल स्क्वायर से। तो भाग कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ अपान में एल स्क्वायर, यहाँ भी अपान में एल स्क्वायर, यहाँ भी अपान में क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा सर, यहाँ पे के स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। अगर हम कर्ण बटे लंब की, इसको के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, मतलब कर्ण बटा लंब, ये अनुपात है। अगर कर्ण बटा लंब अनुपात है तो किसका अनुपात है, एक बार देख लेते हैं। सर कर्ण बटा लंब जो होता है वो कासेक का होता है। अगर ये कासेक का अनुपात है तो इसका मतलब इसके स्थान पे क्या लगा देंगे हम लोग, कासेक। अच्छा यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब जो अनुपात होता है, इसके पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, वो किसका होता है, काट स्क्वायर थीटा बराबर, आगे क्या है प्लस में क्या बचा है 1। तो हमारा ये हो जाएगा, एक फार्मूला और तैयार हो गया। इसको हम लोग कहेंगे सर्व समीका नंबर 3। और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सर्व समीका नंबर 2 है। ये सर्व समीका नंबर 2, ये सर्व समीका नंबर 3। इसके पहले लगाए थे सर्व समीका नंबर 1। अब इसको भी पक्षांतर करना चाहें तो इसको भी अगर हम पक्षांतर करेंगे तो भैया पता क्या बन जाएगा, काट उधर लाएंगे तो हो जाएगा कासेक स्क्वायर, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचेगा 1। तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा। अगला अगर हम और पक्षांतर करना चाहें तो क्या बना सकते हैं, अगर और पक्षांतर करोगे भैया तो 1 को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सर्व समीका। इसके भी 3 भाग हो गए। तो हमें इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। तो एक बार हम इसको फिर से लिखेंगे और जितने फार्मूले हैं सबको लिखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या फार्मूले पढ़े सर, पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी से संबंधित हमने दूसरा वाला फार्मूला भी पढ़ा। दूसरा वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी को थोड़ा पक्षांतर किए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया था 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा के। फिर इसी को पक्षांतर किए तो पता चला कास स्क्वायर थीटा बराबर आया था किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जो कि इसी से ये वाला भी निकल रहा है और इसी से ये वाला भी निकल रहा है। तो अगला फार्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा दूसरा वाला फार्मूला वो क्या था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हम पक्षांतर करके हल करना चाहें तो लिख सकते हैं फिर तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको थोड़ा से और पक्षांतर करते हैं, थोड़ा से और पक्षांतर करके हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, अगर हम यहाँ पे एक को वैसे ही छोड़ देते हैं, एक को वैसे छोड़ देते हैं, tan को उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 3 फार्मूला। अच्छा 3 इनके हो गए, 3 इनके, तो इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो क्या हो जाएगा सर, तीसरा बचता है। तीसरा सरसमीका क्या है उसके बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं तीसरा सरसमीका हमारे पास क्या है। तीसरे वाले में हमसे कहा गया, यहाँ पे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आया था कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक क्रम से लिख रहे हैं ताकि आपको ये जल्दी से याद हो जाए हम लोग, ताकि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें फिर तो मजा आ जाए लगाने में। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहीं पे काट को रोक लेते हैं, किसको रोक लेते हैं भैया, काट स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, तो ये बन जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक फार्मूला ये बन जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लो हम एक को यहीं पर रोक देते हैं तो ये हो जाएगा फिर तो सर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास टोटल फार्मूले इनके भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 3 3 मिलकर के ये टोटल की संख्या कितनी हो गई, इनकी टोटल संख्या हो गई अभी के लिए सर ये 9 बन गए। वैसे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी, तो अभी हम स्क्वायर नहीं हटाते हैं, ऐसे टोटल सिंपल समझते हैं कि इनकी संख्या 9 है। अच्छा इसके साथ ही और क्या फार्मूले पढ़े हैं, इनके साथ ही हम लोगों ने और भी फार्मूले पढ़े, जैसे एक तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिलोम। क्या पढ़ा था, प्रतिलोम में क्या पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिलोम में साइन। सर साइन का प्रतिलोम होता है 1 अपान कासेक, क्या हो जाएगा 1 अपान कासेक थीटा। ऐसे सर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा, तो कास का प्रतिलोम होता है 1 अपान क्या हो जाएगा सेक थीटा। और जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा है टेन थीटा, और टेन का प्रतिलोम हो जाएगा 1 अपान क्या कॉट थीटा। तो ये हमारे पास 3 प्रतिलोम। अच्छा साइन का प्रतिलोम कासेक होता है, तो कासेक का प्रतिलोम क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। कास का प्रतिलोम क्या है सेक, तो सेक का प्रतिलोम क्या हो जाएगा कास। टेन का प्रतिलोम कौन है काट, तो काट का प्रतिलोम कौन हो जाएगा टेन। ये बातें हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ लिया है, जिनको ना समझ में आ रहा हो भैया वो एक बार जा करके पीछे की एक्सरसाइज को थोड़ा से रिवीजन कर लेंगे, फिर यहाँ जुड़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ताकि फिर हमें इन्हें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया गया है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला साइन का विलोम क्या होता है। सर साइन का विलोम कहते हो या प्रतिलोम कहते हो, कासेक होता है, कास का प्रतिलोम क्या होता है सेक, और टेन का प्रतिलोम क्या होता है काट। ऐसे अगर हम आगे फार्मूले की बात करते हैं तो आगे अगर हम फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता है साइन थीटा को जब भी भाग किया जाता है किससे कॉस थीटा से, तो क्या मिलता है टेन थीटा मिलता है। और अगर हम कास को भाग कर रहे हैं किससे साइन से भाग कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे कॉट थीटा मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले और बन जाएंगे, एक तो साइन को भाग करेंगे कास से, एक तो कास को भाग करेंगे साइन से। अगर कोई किसी का प्रतिलोम हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि सर साइन थीटा का अगर आप कभी गुणा करा दो किसके साथ कासेक थीटा के साथ, पता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा एक। कैसे देखो भैया ये इधर डिवाइड में है, इधर से डिवाइड होकर क्या करेंगे हम लोग पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कासेक इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो साइन का गुणा कासेक के साथ क्या आएगा एक। ऐसे तो फिर सर कास का अगर आप गुणा करा दोगे किसके साथ सेक के साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ये भी 1 हो जाएगा।
ऐसे तो tan का आप क्या करा दोगे, गुणा करा दो किसके साथ, अगर tan के साथ गुणा करा दो तो काट का, तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, तब भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूले हमारे कुछ बन रहे हैं, इन्हीं के साथ हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए ये फार्मूले आप याद रखोगे। ये फार्मूले याद होंगे तो पता है 8.3 बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 8.3। हम लोग पहले एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, हम उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा है हम अनुपात दिया है, किसका अनुपात, कास, टैन और सेक को साइन के पदों में लिखिए। इस बार क्या है, कास को कहा है, कास को किस में लिखना है, साइन के पदों में। अगर कास को साइन के पदों में लाना है तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कास को किसके पदों में लाना है, साइन के पदों में। एक फार्मूला अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं भैया, हम लोगों ने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा था। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें तो कास चाहिए, किस में चाहिए, साइन में। तो ऐसा करते हैं, कास को यहाँ पे रोक लेते हैं, कास को यहाँ पे क्या कर देंगे, रोक लेंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको कास स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए क्या, यहाँ पे कास ए, सॉरी याद रखिएगा यहाँ पे भैया गलती थोड़ा सी हुई है, यहाँ पे ए कहा और हमने थीटा लिया है। तो आप भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ थीटा ना लेकर के हम लोग ए ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे। तो यहाँ पर भी ए लिखते हैं और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग ए लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमें कास चाहिए तो फिर तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर फिर हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कहा है कि कास को किस में लाइए, साइन में, तो पहला हो गया। फिर कॉमा करके दिया है, टैन को भी लाना है किसमें, साइन में लाना है। चलो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टैन को साइन में कैसे लाएंगे, अब हम टैन को किस में लाने चल रहे हैं, साइन में। तो हमने क्या कोई टैन का फार्मूला पढ़ा है क्या, अगर हाँ पढ़ा है तो लगा देंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर सोचते हैं क्या होगा। सर अगर हम पीछे चलते हैं तो हमने टैन का फार्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। एक तो फार्मूला ये होता है टैन का साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे ए के फॉर्म में दिया है तो ए ही लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, जो कि हम यहाँ थीटा लिख दिए हैं, थीटा को हटा देते हैं, ए लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए। लेकिन मुझे तो सभी साइन के पद में चाहिए। अगर सभी साइन, अच्छा याद रखेंगे, साइन के साथ कोई अचर मान आ सकता है लेकिन त्रिकोणमिति का फंक्शन नहीं आ सकता है। तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे हमने कहा कास से लिखा है और थोड़ी देर पहले देखो कास को चेंज किए हैं। कास को अगर चेंज किए हैं तो हम यहाँ पे कास की वैल्यू लिख देंगे, तो tan ए इक्वल हो जाएगा साइन ए अपान में आ जाएगा कास ए, और कास का मान रख देंगे तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा हो जाएगा टैन को साइन के पदों में बदलने का फार्मूला। फिर अब हम पढ़ते हैं अगला, हमारे पास क्या है, सेक, और सेक को लाना है किसमें, साइन में। अगर सेक को साइन में लाना है तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान समझते हैं। सेक को अगर हमने सेक दिया है तो साइन में कैसे लाया जाए, क्या सेक से हम डायरेक्ट साइन में जा सकते हैं, तो नहीं। ऐसा करते हैं फिर सेक को बदल देते हैं, किसमें सर, सेक को बदल दो आप, ऐसा करो 1 अपान कास लिख दो, विलोम प्रतिलोम वाला फार्मूला लगाओ, क्या प्रतिलोम वाला। तो यहाँ हो जाएगा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कास ए। तो फिर तो हम भैया लिख सकते हैं सेक ए बराबर, अभी थोड़ी देर पहले कास ए को चेंज करके आए हैं तो कुछ नहीं करते, कास ए के वैल्यू को यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा पहले वाले एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है उसका सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या कहा है, हम अगला क्वेश्चन कहा है सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है तो चलिए लगा लेते हैं इसको भी जल्दी से। क्या सिद्ध करना है, लिखा है यहाँ पे सेक ए, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, और क्या लिखा है, फिर ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ पे लिखा है सेक ए, प्लस में लिखा है tan ए, बराबर में लिख दिया है 1।
आपसे कहा सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध करना है तो हम लोग यहाँ LHS लेके हल करेंगे और RHS के इक्वल क्या लाएंगे, वैल्यू लाएंगे। LHS के इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ हो जाएगा सेक ए, क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, सेक ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक ए प्लस क्या लगा देंगे यहाँ पे tan ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ सेक का हम विलोम फार्मूला लगा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सेक का विलोम फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, यहाँ पे पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े थे। तो सेक का विलोम, ये देखो दिख रहा है भैया, प्रतिलोम। अगर प्रतिलोम की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है सेक, अगर ये सेक लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको, ये सेक लिखा हुआ है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे इसको इधर लाएंगे। तो अगर सेक विलोम है कास का तो कास विलोम है सेक का। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर, इसको लिखेंगे 1 कास। तो यहाँ तो रहेगा हमारा क्या, सेक ए, यहाँ क्या रहेगा हमारा सेक ए माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे कास, 1 कॉस ए, इंटू में क्या है साइन ए है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और आगे इंटू में हमारे पास क्या है सेक ए प्लस में क्या है tan ए, सेक ए प्लस tan ए, ये है। अब यहाँ देखो साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन निकन्नम क्या हो जाएगा साइन, और साइन के अपान में क्या आ जाएगा कास, साइन बटे कास। अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़े थे, साइन बटे कास बराबर होता है tan, तो बन जाएगा फिर तो सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, इंटू में क्या रहेगा भैया सेक ए प्लस tan ए। अब यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, तो क्या बन रहा है सर, एक ब्रैकेट में बन रहा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर a, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले सर्वसविका का फार्मूला पढ़ के आए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है कितना 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10वां था जो कि बुक में दिया। हमने सोचा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आपके सामने, यानी आप बुक खोलोगे तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा और यहाँ भी सॉल्यूशन मिलता रहेगा, जिससे चीज़ें आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। इस बार कहा है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है 11, हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, हमें दिखाना है यहाँ पे कॉट ए, क्या दिखाना है कॉट ए माइनस कॉस ए, अपान में दिया गया है कॉट ए प्लस कॉस ए, इसका इंटू कराना है, किसके साथ इंटू कराना है, अच्छा इंटू नहीं कराना है, बराबर दिखाना है कॉसेक ए माइनस 1, अपान में क्या लाना है कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ भी हम लोग क्या ले लेंगे LHS लेके हल करेंगे, LHS। अगर यहाँ पे हम लोग LHS लेके हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कार्ड को चेंज करेंगे, कार्ड को चेंज करेंगे किसके पदों में, साइन और कास के पदों में। पीछे फार्मूला पढ़े हैं और आप भी कोशिश करिए कि फार्मूले आप सभी को याद हो जाएं जल्दी से। तो क्या करेंगे कार्ड को चेंज करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा LHS में कार्ड को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कास ए, अपान में हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, कास ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। साइन ए माइनस में आगे क्या लिखा है कास ए लिखा है, अपान में यहाँ भी लिख देंगे हम लोग क्या कास को, तो ये भी हो जाएगा कास ए, अपान में हो जाएगा साइन ए, प्लस में हो जाएगा कास ए, ये कुछ बन जाएगा। अब ऊपर देखो यहाँ अपान में 1 लगा सकते हैं, यहाँ भी अपान में 1 लगा सकते हैं हम लोग। अब ऐसा करते हैं, ऊपर जो लाइन दिख रहा है ना, इस ऊपर वाली लाइन से हम लोग कास कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन से हम लोग कास कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, चलिए देखते हैं। कास कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा ये, अगर कास कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा कास बाहर चला जाएगा तो 1 अपान क्या बचेगा यहाँ पे साइन ए बचेगा, और आगे क्या बचेगा माइनस का 1, अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ भी ऊपर से कास कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी 1 अपान क्या बचेगा
साइन ए बचेगा और प्लस में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर कास से कास कट गया तो 1/sin a का फार्मूला क्या होता है सर, 1/sin a का फार्मूला होता है कासेक ए -1। नीचे भी क्या हो जाएगा सर, नीचे भी ऐसे हो जाएगा कासेक a +1। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS का आंसर हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, ये आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, और अगला सवाल हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। अगला सवाल कहा है, एक सरसमीका दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करते हुए, सवाल ने कहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका प्रयोग करते हुए क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, के प्रयोग से यहां पे हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा, अपान में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर दिया है 1/, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये लाना है भैया, मतलब इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए ये प्रूफ करना है। चलिए फिर प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा ये। तो प्रूफ करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा भैया। फिर LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ से हम लोग, LHS लेकर इसको सॉल्व करते हैं। LHS लेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर देते हैं, फार्मूला लगाना है सेक और tan का। तो यहाँ से हम करते हैं कास को कॉमन, क्या करते हैं, कास को ऊपर से ले लेते हैं कॉमन। अगर हम कास को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा यहाँ पे साइन थीटा है, क्या है भैया, साइन थीटा अपान। याद रखेंगे भैया, साइन थीटा तो है लेकिन कास नहीं है, फिर भी आप कॉमन ले रहे हो। हाँ, अगर कास को कॉमन ले रहे हैं तो जहां पे कास दिखाई नहीं देगा वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे कास थीटा से। माइनस में क्या बचेगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा सर, प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से 1/, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। अपान लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी कास कॉमन ले लेते हैं नीचे से भी। जब नीचे से भी कास कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ प्लस का क्या बचेगा 1, माइनस में 1/, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कुछ ऐसा बनेगा, कास से कास क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ये tan थीटा माइनस का 1 प्लस का, इसको बदलते हैं भैया तो ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपान में आ जाएगा। यहाँ पर भी tan थीटा होगा और क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, माइनस में क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए समझते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ हमने कहा इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, tan थीटा प्लस का क्या लगा देंगे भैया, सेक थीटा माइनस का 1 अपान में भी यहाँ लिखेंगे tan थीटा प्लस माइनस का सेक थीटा, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो फिर क्या करना है, यहाँ हमें 1 दिखाई दे रहा है और हमने फार्मूला पढ़ा है, वैसे पढ़ा भी है और दिया भी है। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोज करके इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग tan थीटा और क्या लिखते हैं, प्लस का सेक थीटा लिखते हैं, और माइनस 1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 के स्थान पे भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको वैसे ही उतार देंगे, कैसे, जैसे लिखा है सेम ऐसे ही। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस में हो जाएगा सेक थीटा, और आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, सेक थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ। अच्छा, आप यहाँ a² माइनस b² दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b ना, वही फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में कर देते हैं और माइनस, यहाँ से इसको लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या लिखते हैं यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हर में है इसको वैसे लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और आगे क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब ऐसा करते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, जो भी कॉमन दिख रहा है हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ऊपर कॉमन में क्या है, यहाँ टेन थीटा प्लस क्या है सेक थीटा। अगर हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टेन थीटा, और ये वाला भाग तो कॉमन में बाहर आ गया है, और अपान में क्या बचा है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। देखो थोड़ा ध्यान से, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, सेक है, टेन है, अगर ये सभी है तो